जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे गुणा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 22। एक्सरसाइज कितना होगा? 22। चलिए एक्सरसाइज 22 में देखते हैं क्या है ना। देखिए क्या लिखा है कि राम 5 रुपए की दर से 40 अंडे खरीदे एवं मोहन 10 रुपए की दर से 52 केले खरीदे। कुल कितने पैसे खर्च हुआ? देखो इधर गुणा है, इससे पहले भी बताए थे, है ना। दर मतलब पीस होता है, एक पीस, है ना। दर मतलब पीस होता है ना। 10 रुपए की दर मतलब 10 रुपया पीस, ठीक है। इस तरह के, है ना। राम जो था, कौन था? राम 5 रुपए की दर से कितना अंडा खरीदा? 40 अंडा। तो 5 गुने 40 हो गए, ठीक है। अब देखो मोहन है, कौन है? मोहन है ना। मोहन जो अंडा खरीदा वो कितने के? 10 रुपए के दर से कितना अंडा खरीदा? 52 अंडा, है ना। कितना अंडा खरीदा? 52 अंडा, है ना। राम जो खरीदा 5 रुपए की दर से 40 अंडा, मोहन खरीदा 10 रुपए की दर से 52 अंडा। तो बोला कि दोनों मिलाकर कितना खर्च हुआ, है ना। तो ऐसे ही सिंपल सी बात है, दोनों को गुणा कर देंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ये ना। हाँ, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 20, जीरो है ना, जीरो दे दो, हो गया। देखो 52 है तो 52 दे दो, जीरो है ना तो जीरो के जीरो, हो गया गुना। जीरो वाला गुना बहुत आसान है। पहले तो गुना कर दिए, इसको भी, ये राम का हो गया, ये मोहन का हो गया। ये मोहन ने खर्चा किया 520, राम ने खर्च किया 200, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 720। कितना खर्च किया? 720, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ना। देखो क्या है, चलिए आगे देखते हैं ना। बड़ा देखो 24 दर्जन केले एवं 20 दर्जन अंडे का दाम बताएं। यदि केले 2 रुपया प्रति पीस, यानी एक केले का रेट कितना? 2 रुपया, एवं अंडे 3 रुपया प्रति पीस। और देखो, और यहाँ पे अंडे का कितना बोल रहा है? एक अंडे का दाम 3 रुपया। यहाँ पे देखना है केला और एक अंडा है, क्या है? देखो बाबू, यहाँ पे एक केला है, क्या है? केला है, और एक क्या है? अंडा है। आराम से समझना, ठीक है। एक क्या है? अंडा है। देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखना कि केला कितना है? 24 दर्जन है। केला कितना है? 24 दर्जन। तो केला को लिख देंगे 24। अब बताओ बाबा, एक दर्जन में कितना केला होता है? 8 10 12 20, कितना केला होता है? दर्जन मतलब 12, है ना। एक दर्जन में कितना? 12। केला कितना दर्जन है? 24 है। तो 24 गुना 12 करेंगे तो पीस में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बोलेगा एक दर्जन, है ना। मतलब एक दर्जन में कितना केला? 12 केला। चलिए 24 दर्जन बोल रहा है तो कितना केला होगा? 24 गुना 12, 24 गुना 12, ये हो गया। समझ में आया? हाँ। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब 20 दर्जन अंडे का दाम बताया। देखो अंडा भी है, अंडा कितना है? 20 दर्जन। दर्जन बोले तो 12 पीस, एक दर्जन में 12 होता है, हाँ। ये हो गया। देखो तो ये दोनों गुना करेंगे तो केला कितना केला जो पता हो जाएगा। 12 दर्जन में कितना, है ना। एक दर्जन में 12 पीस, तो 24 दर्जन है तो 24 गुना 12। यहाँ देखो 20 दर्जन है तो 20 गुने 12। दर्जन जब भी बोलेगा तो गुना करेंगे कितना से? 12 से। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से कि यदि एक केले का दाम कितना रुपया है? 2 रुपया, और अंडे का दाम 3 रुपया, मतलब केला के दाम कितना है? 2 रुपया, तो गुना 2। केला के दाम, अंडा का दाम कितना है? 3, ठीक है। दो समझना है। बोला था कि 24 दर्जन केले हैं तो 24 गुना दर्जन, दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 पीस, गुना 12।
और एक केले का दाम 2 रुपया, तो गुना 2। ठीक है, इस तरह इसमें बोला तो 20 दर्जन अंडा है, तो 20 हो गया दर्जन। अब अंडा देखो, दर्जन का मतलब क्या हो गया, कितना से गुना करेंगे, 12 से, तो 20 गुने 12। और एक अंडे का दाम कितना बोला था, 3 रुपये। बोला टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, चलो इसी तरह बनाते हैं। देखो 24 दर्जन केला था, दर्जन को बदलेंगे पीस में, तो 12 से गुना, और एक पीस का दाम कितना है, 2 रुपये हो गया। प्लस उसको अंडा को भी जोड़ना, 20 दर्जन अंडा था, दर्जन को बदलना पीस में, 12 से गुना होगा कि नहीं, और एक अंडे का दाम कितना है, 3 रुपये। ठीक, अब देखो गुणा करो, 24 गुने 12 गुने 2, तो यहाँ पे देखो है ना, 12 दूनी 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है पता है, स्क्वायर नहीं पढ़ो ना, देख लो गुणा करते हैं, देख लो अब ये 24 हो गया, गुणा करते 4 4 16 को 6, हाथ में 1 हो गया। पहले ये दोनों गुणा किए, 12 दूनी 24, और ये 24 हो गया, और ये भी 24, 24 गुना 24, 4 4 16 के 6, हाथ में 1, देखो 4 दूनी 8, 8 1 9, अब देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, है ना, अभी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दोनों के जोड़ेंगे, 9 8 कितना होगा, 17 होगा, 17 के 7, हाथ में 1, 4 1 5, कितना है 576, कितना है 576। ठीक है, अब इसको भी गुना करेंगे, है ना, तो देखो 12 तिया 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे 0 है, बहुआ तो 0, समझ में आया। 12 तिया 36, 36 दूनी 72, तो यहाँ पे 0 था, 0 दे दिए। अब देखो केला के दाम कितना हो गया, 576, अंडा के दाम कितना हो गया, 720। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों को जोड़ेंगे, देखो इकाई को इकाई से जोड़ दो, 6 0 6, 7 2 9, है ना, 7 5 है, उधर 7 है, 7 5 12, आंसर आ गया। क्या हो गया आंसर, देखो बाबू यहाँ पे है ना, यहाँ बोला देखो मोहन एक दिन में कितना कमा रहा, एक दिन में 445 रुपये कमाता है ना, तो वह एक वर्ष में कितना रुपये कमाएगा। यहाँ लिपि वर्ष नहीं लिखा हुआ, लिपि वर्ष रहेगा तो गुना करेंगे 366 से, ओनली लिपि वर्ष नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ वर्ष लिखा है, वर्ष लिखा हुआ तो 365 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे 365 से, है ना। देखते हैं आगे, मोहन है ना, मोहन बोला कि एक दिन में 445 रुपये कमाता है, एक दिन में, तो बोला हुआ एक वर्ष में कितना कमाएगा। लिपि वर्ष तो है नहीं, तो क्या करेंगे, बोले 365 से गुना कर देंगे, 365 से गुना। अब देखो गुना तो आता है ना सबको, बताया है ना 3 अंक का गुना, बस इसी तरह 3 अंक का गुना करना। देखो बाबू करते हैं, है ना, 55 25 के 5, हाथ में 2, 5 20 20 2 22, हाथ में 2, 5 20 20 2 22 का 22, ऐसे हो गया। अब 5 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 5 30 के 0, हाथ में बाबू 3, 6 जो 24, 24 दिन कितना होगा 27, 27 के 7, हाथ में 2 होगा ना। अब देखो 6 जो 24 क्या होगा, 6 4 24, और 24 से 2 कितना होता है, 24 2 26। अब यहाँ पे कटकुट होगा, अब यहाँ पे देखो 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 4 या 12 1 13, 13 के 3, हाथ में 1, 4 या 12 1 13 का 13, है ना। अब यहाँ पे देखो 0 5 का 5 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं 2 का 2, यहाँ पे 7 2 9 9 5 14 का 4, हाथ में 1, है ना। अब 6 3 9 1 बाकी रहा 10, 10 2 12 का 2, हाथ में 1, है ना, 3 2 5 1 बाकी रहा 6 का 6 1 का 1,
है ना। अब कितना आ गया गुना करके, 16 24 25, तो ये 16 24 25। वहाँ पे देखो इकाई दाई पढ़ने आता है ना, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,62,425 रुपया वो एक साल में कमाएगा, एक साल में कमाएगा। ठीक है। अब देखो अगला आते हैं, क्या आगे का देखो क्या बोलता है। देखो बाबू आगे क्या, सब सेम बन जाएगा, देख लीजिए। सूरज एक दिन में 445 रुपये कमाता है, एक दिन में 445 रुपये कमाता है, तो वह जून के महीने में कितना रुपये कमाएगा। देखो तो सब जानता है एक महीना में कितना होता है 30 दिन। कोई महीना ऐसा होता है जो 28 दिन का भी लगता है, 29 दिन का भी लगता है, 30 का भी लगता है और 31 का भी लगता है कि नहीं बताओ, है ना, लगता है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कैसे लगे। अब बता रहा कौन कौन सा महीना बोला, जून, कौन सा। अब देखो कौन सा, सूरज है ना, ये सूरज, सूरज बाबू एक दिन में कमा रहा है 445 रुपया, वो भी कौन सा महीना में, जून के महीना में। अब जून का महीना 30 दिन का होता है कि 31 दिन का, कैसे पता करेंगे, शॉर्टकट तरीका देखो, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 31, क्या आएगा 31, और इस पर जाएगा तो 30 होगा। लेकिन जो फरवरी का होता है वो 28 से 29 होता है, बस एक कॉमन होता है, बाकी सब 30 31 30 31 होता है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए ना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये गड्ढा में आया ना, गड्ढा का मतलब 30 हुआ, अगर ऊपर आता तो 31 होता, क्या होता 31। ये कितना आ गया, मतलब जून का जो महीना होता है वो 30 दिन का लगता है, कितने दिन का, 30 दिन का, है ना। गुना क्या आता है ना, देखो जीरो जीरो बहुत आसान गुना है, जीरो को जीरो लिख दो, 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 4 या 12 एक बाकी था, 13 के 3, हाथ में 1, 4 या 12 12 है 13, मतलब एक महीने में कितना कमाएगा 13,350 रुपया, 13,350। अब देखो बाबू यहाँ थोड़ा समझना है कि मोहित एक दिन में 657 रुपये कमाता है, तो वह फरवरी 2016 में कितना रुपये कमाएगा, कितना रुपये कमाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे थोड़ा यहाँ आराम से समझना, मोहित है ना, क्या है, मोहित है, एक दिन में कितना कमाता है 657 रुपया, वो भी कौन सा महीना में, फरवरी, है ना, फरवरी 2016। अब देखो बाबू, अब कंडीशन आ गया फरवरी का, फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। देखो समझना है लिपि वर्ष, क्या होगा लिपि वर्ष। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या होता है लिपि वर्ष में, लिपि वर्ष पहले समझना है कि मान लो कोई भी जो 4 से भागा पूरा पूरा कट जाए वो लिपि वर्ष होता है। जैसे 2000, क्या पूरा पूरा 4 से नहीं कटेगा, 4 पचे 20, फिर जीरो है ना तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, कट गया, है ना। इस तरह बोलेगा 2017, तो बताओ 2017 को 4 से भागा देंगे तो कटेगा, हाँ, 4 पचे 20, फिर कितना उतरेगा 17 का 17, है ना, तो कट तो रहा है नहीं, फिर क्या बार में 2 अंक लगाए, फिर 4 चौं 16, कितना नीचे आ गया 1 आ गया, तो लिपि वर्ष नहीं है ना। तो यहाँ पे देखना लिपि वर्ष चेक करने के लिए 4 से भागा देंगे, 4 से क्या देंगे भागा देंगे, है ना, अभी भागा बताया नहीं है आगे बताएंगे, ठीक है। भागा देंगे, जो 4 से पूरा पूरा कट गया वो लिपि वर्ष है, जो 4 से नहीं कटा वो क्या है, हाँ ओनली लिपि वर्ष नहीं होगा। जब लिपि वर्ष होता है तो जो फरवरी का महीना कितने दिन का लगेगा 29 दिन का, कितने दिन का 29 दिन का। अगर लिपि वर्ष नहीं होता है तो वो फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का लगेगा। अब देखो 2016 आ गया, क्या आ गया 2016, तब देख लो बाबू यहाँ, अब 2016 4 से कटता है कि नहीं, तो 4 पचे 20, 4 चौ 16, कट रहा है कि नहीं, तो मतलब लिपि वर्ष है, तो लिपि वर्ष कितने दिन का 28 दिन का या 29 दिन का, तो 29 दिन का लिपि वर्ष 29 दिन का, लिपि वर्ष नहीं रहेगा तो
28 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे, है ना। चलिए गुना यहाँ पे करते हैं, 657 गुने 29, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि नुक्का पड़ो 7 हुआ, 9 सते 63 के 3, हाथ में 6, 9 पचे 45, 45 6 कितना होगा बताओ, 45 और 6 51, 51 की 1, हाथ में 5 होगा, है ना, हाथ में 5। और देखो 6 नमा 54, 54 5 59, है ना, गुना यहाँ पे 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूनी 10 1, 11, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1, 13। अब यहाँ पे देखो 3 का 3 होगा, 5 होगा, और देखो 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 8, 8 1 9 1 का 1, कितना आ गया 19 0 5 3। यानी देखो वो कितना कमाएगा, 19,053 रुपया वो कमाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे क्या है सवाल है, ये हो गया बाबू। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, आ जाएगा प्रश्न। अब देखो यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन को बोर्ड है कि राजेश एक दिन में, हाँ कितना कमा रहा, 687 रुपया कमाता है, तो वह फरवरी 2018 में कितना कमाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, देखो कैसे अलग है। 6 नंबर में देखो, है ना, क्या है, राजेश है, कौन भाई, राजेश है ना। अब देखो राजेश जो एक दिन में कमा रहा है 687 रुपये कमा रहा है ना। अब वो भी कौन सा महीना, फरवरी, हाँ फरवरी 2018 में कमा रहा है, फरवरी 2018 में। अब देख बो लिपि वर्ष है कि नहीं है, तो देखो 4 से काटो, 4 पचे 20, और 4 के पाड़ा में 18 ही थे बउआ, नहीं थे, मतलब लिपि वर्ष नहीं है। तो लिपि वर्ष नहीं है तो कितने दिन का होगा, 28 दिन का या 29 दिन का। अगर लिपि वर्ष रहता है तो 29 दिन का, और लिपि वर्ष नहीं रहता है तो 28 दिन का। तो इसको गुना कितना से करेंगे, 28। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो गुना करते हैं, 687 गुना 28, गुना करते हैं, 8 सते 56, है ना, 56 के 6, हाथ में 5, 8 64, है ना, 64 5 कितना होगा, 69, 64 5 69, हाथ में 6, और यहाँ पर 8 6 के 48, 48 और 6 कितना होगा, 54, 48 2 50 4 56। अब यहाँ पे कटकुट हो गया, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 8 दूनी 16 16 1 17, 6 दूनी 12 12 1 13। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, है ना, 6 का 6 9 4 कितना होगा, 9 4 13 क्या 3, हाथ में 1, है ना, 7 4 11 11 1 12, हाथ में 1, 5 3 8 8 1 9 1 का 1, कितना आ गया 19,236 रुपया वो राजेश कमाएगा, राजेश कमाएगा। ठीक है, अब देखो अब आगे देखना है क्या है। अब देखो राकेश, कौन आ गया, राकेश। राकेश एक घंटे में 782 रुपये कमाता है, तो वह एक दिन में, है ना, कितना कमाएगा। अब देख बाबू आ जाए इधर, अब राकेश से को बकलोल आदमी आ गए, देख इधर, है ना, कौन कंपनी में देते रहे इतना पैसा रहे, है ना, राकेश, बुरा मत मानना, ठीक है। राकेश जो एक घंटा में कमा रहा है, कितना, एक घंटा में 782 रुपये कमा रहा है ना, एक घंटा में। तो बड़ा वो एक दिन में कितना कमाएगा, कितना दिन में, एक दिन में, है ना। अब बताओ एक दिन, तो कोई सबको मालूम है कि एक घंटा में 782 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन में कितना हो, कितना घंटा होता है बताओ, एक दिन में कितना घंटा होगा, 24 घंटा होगा, एक दिन में कितना घंटा होगा, 24 घंटा होगा, है ना। देखो एक दिन में 24 घंटा, ठीक है, समझ गया। एक घंटा में कमा रहा है 782 रुपया, तो एक दिन में
एक दिन का मतलब क्या होता है, 12 नहीं, खाली दिन में नहीं कमाएगा वो, डे नाइट करेगा और दोनों, डे नाइट, हाँ, दिन में भी रात में मिला के 24 घंटा होता है। ठीक है, दिन बोले तो 12 घंटा नहीं, दिन का मतलब पूरा 24 घंटा। ठीक है, चलो गुना करते हैं। 782 गुना 24। अब यहाँ पे देखो, चार चौर, चार का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, है ना, 4, हाँ ना, 8 चौ 32 के, 8 चौ 32 का 2 हाथ में 3, है ना, 7 चौ 28, 28 दिन कितना होगा 31, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा ना। यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 14 1 15 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, 8 का 8, 2 4 कितना हो जाएगा 6, 1 कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि 5 3 8, 1 का 1, कितना कमाएगा वो, है ना, 18,768। वाह, ये तो राजा हो जीते रहे। नहीं होगा, तो एक ही दिन में 1 घंटा में इतना कमा रहा है, तो 24 दिन में, बाप रे बाप, 18,000, है ना, 600, 768। देखिए देखो बाबू, समझ में आ गया ना। बस दिन रहेगा तो 24 से गुणा करना है, और कुछ नहीं है। देखो इधर आगे क्या है ना, बोर्ड है क्या, देखो एक अंडे का दाम 6 रुपया है, तो 3 दर्जन अंडे का दाम बता। वाह, बड़ी हल्का है वो। देख बउआ, कोची बउआ अंडा है, कोची है अंडा, है ना, खाता है रे कि नहीं रे, देखो यहाँ नहीं खाना, ठंडा वंडा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक अंडे का दाम कितना है 6 रुपया, तो 6 हो गया, तो बोला 3 दर्जन, 3 दर्जन, पता है ना बउआ दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 18 19 20 कितना होता है, एक दर्जन में, एक दर्जन में 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बोर्ड आता, एक अंडे का दाम कितना है 6 रुपया, तो 3 दर्जन अंडे का दाम कितना होगा, तो 3 का 3 लिख दिए, और दर्जन का मतलब 12, दर्जन का मतलब 12 होता है ना। अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, गुणा करने आता है ना, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का 6 हो जाएगा 12 तिया 36, अब गुणा करो इससे, 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3, होगा कि नहीं होगा, 6 तिया 18 3 19, कितना आ गया 196, कितना आ जाएगा 196, है ना। ये तो आसान था बाबा कि एक अंडा, है ना, एक अंडे के दाम 6 रुपया, तो 3 दर्जन अंडे के दाम कितना होगा, तो 3 गुना 12। अब बोला कि 11 दर्जन के दाम कितना होगा, है ना, तो 11 गुने 12, 20 दर्जन का, तो 20 गुने 12, 5 दर्जन का 5 गुने 12, क्या आसान है ना। देखो आगे देखो क्या है, देखना बाबू एकदम मैं चल के हूँ, एक अंडे का दाम 6.5 रुपया है, 9 दर्जन अंडे का दाम क्या होगा, वही अंडर बउआ, फिर दशमलव आगे ले, देखिए इधर ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखना, 9 में क्या हो कि देखो एक अंडे का दाम कितना है बुआ 6.5 रुपया, दशमलव का गुण है बुआ, आगे बताएंगे। ठीक है, अब इसमें आगे तो बताना पड़ेगा ना, देखो इधर 6.5 रुपये, तो बूढ़ा कितना दर्जन अंडे का 9 दर्जन, 9 का मतलब 9, और दर्जन के मतलब 12, दर्जन का मतलब 12, 12 काहे लिखे हैं, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 9 गुना 12 हो जाएगा, मतलब 72, कितना 72 हो गया। देखो इधर गुना करेंगे, 6.50 गुना 9 गुने 12 होगा, तो बरनमा कितना होता है 78 से, तो 108 होता है ना। तो टोटल कितना अंडा लिए बुआ 108, है ना, 9 दर्जन के मतलब कितना अंडा 108 अंडा। अब बताओ एक दर्जन है ना, अब देखो एक दर्जन में 12 पीस, एक अंडे का दाम 6.5 रुपया। अब देखो गुना कैसे करते हैं दशमलव का,
देख आसान बुआ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो गुना करना, दशमलव भूल जाओ कि दशमलव है, भूल जाओ एकदम, दशमलव है ये नहीं है। देखो यहाँ पे, और बाद में याद करेंगे दशमलव था। देखो इधर 8 गुना 0 का 0 हो गया, 8 पचे 40 का 0, हाथ में 4, भूल जाओ दशमलव है कि नहीं, नहीं है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। देखो 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 छः के 48 होगा, 48 4 कितना होगा बाबू, 48 और 4 कितना होगा 52, 48 2 50, 50 2 52। अब 0 गुना कुछ 0, 0 गुना कुछ 0, 0 गुना कुछ 0 होगा ना। अब 1 गुना 0 तो 0, 1 गुना 5 तो 5, और 1 गुना 6 तो 6 होगा ना। अब देखो 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2, 5 5 10 के 0, 6 1 7। अब याद करो कि दशमलव भी था, क्या था, कई अंक के बाद था वो गिन रहा, 1 अंक और 2 अंक, है ना। तो जैसे 2 अंक, तो भाई 2 अंक था, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पढ़ते, है ना बुआ। अब कितना आ गया इसको, 702 रुपये, 700। अब दशमलव के मतलब पैसा हुआ बाबा, क्या हुआ, तो 0 पैसा ये क्या लिखा है, 702 रुपया डायरेक्ट आंसर, समझ में आया बुआ, ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये रहा आपका होमवर्क एक्सरसाइज 22 का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर बैठे बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।